वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आ चुका था अडानी, क्योंकि यहाँ हमारा टर्निंग हो रहा था उदयपुर खदान का। आप लोगों को नज़ारा दिखाया जाएगा, तो अंत तक बने रहें वीडियो में। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। रिफ्लेक्टिव जैकेट और सेफ्टी शूज। माइन परिसर में शराब, नशीली पदार्थ, नींद के प्रभाव में प्रवेश करना मना है। आपके साथ हमेशा नामित किया हुआ सुपरवाइजर रहेगा। माइन परिसर में आपको कहीं अकेले रहना नहीं है। माइनिंग ऑपरेशन में शामिल हैं ओवरबर्डन में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, सरफेस माइनर्स द्वारा कोयला काटकर निकालना, कोयला और ओवरबर्डन का परिवहन, ओवरबर्डन की डंपिंग, कोयले का ढेर लगाना, कन्वेयर रेल या डंपर द्वारा कोयले को आगे ले जाना, ओपन कास्ट माइन में खतरे और जोखिम। ओपन कास्ट और माइनिंग में पर्यावरण और वर्कर्स दोनों को कई महत्वपूर्ण खतरे और जोखिम प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख खतरे इस प्रकार के हैं। वाहनों का टकराना। वाहन और भारी मशीनरी एकदम करीब से चलने से दोनों के बीच टकराने की संभावना बढ़ जाती है। गैस पॉइजनिंग। जहरीले गैस के निकलने से स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या हो सकती है। विस्फोट। माइनिंग में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों को गलत तरीके से हैंडल करने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। डंप विफलता। पीट वॉल का ढहना। माइन की दीवारों के ढहने से गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है। बिजली का झटका लगने का खतरा। माइन सम्प में हमेशा पानी भरा रहता है, उससे आदमी के डूबने का खतरा रहता है। उच्च शोर। लगातार चलने वाली हैवी मशीनरी की आवाज से सुनने की क्षमता कम हो सकती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सुरक्षा उपाय। माइन के अंदर के इन सब खतरों को कम करने के लिए अडानी मैनेजमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पॉलिसीज और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान्स लागू किए हैं। इनमें स्टैट्यूटरी नॉर्म्स का सख्ती से पालन करना, नियमित सेफ्टी ट्रेनिंग, पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का मॉनिटरिंग और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए तकनीकों का उपयोग शामिल है। सामान्य सुरक्षा नियम। लाइट व्हीकल्स के लिए केवल निर्धारित किए हुए रास्ते का ही उपयोग करें। लाइट व्हीकल चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट को पहने रखें। माइन के सभी सेक्शन में गाड़ी की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखें। लाइट व्हीकल्स को केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। किसी भी चालू उपकरण के पास जाने से पहले उस मशीन के ऑपरेटर के साथ वार्तालाप करें। वाहन के वैध फिटनेस और लाल झंडा लगे हुए वाहन से ही विजिटर माइन क्षेत्र की विजिट कर सकते हैं। जब ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा हो तब हमेशा सेफ्टी गॉगल पहन कर रखें। एक्सकवेटर के कार्य के दौरान स्विंगिंग बूम की फायर लाइन के अंदर न जाएं। एक्सकवेटर या लोडर में केवल एक ही सीट होती है, वहां सिर्फ ऑपरेटर ही बैठना चाहिए। ऑपरेटर के अलावा ऑपरेटर केबिन में अन्य किसी व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं है। डंप के किनारे के करीब न जाएं। यदि आपको डंपर या डोजर ऑपरेटर के साथ बात करना हो तो सुपरवाइजर द्वारा ऑपरेटर को कार्य को रोकने के लिए बोले और कार्य रुकने के बाद ही ऑपरेटर के साथ बातचीत करें। अपने वाहन को इस तरह खड़े न करें जिससे डंपर के आने जाने के रास्ते में रुकावट आए। सम्प और पंप प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर न झुके और न ही उस तरफ जाएं।
सबसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ऊंची दीवारों के पास न जाएं क्योंकि उनके वेट से पत्थर के टुकड़े गिरने का खतरा रहता है। चलती मशीनरी जैसे कि डंपर, एक्सकवेटर, लोडर उनके सामने से सड़क पार न करें। खींच लेना नीचे में संबंधित एरिया इंचार्ज या शिफ्ट इंचार्ज की अनुमति के बिना पंप हाउस में प्रवेश न करें। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है। उसके राइट साइड में ऊपर में क्या लिखा हुआ है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये जो माइंस है वो राजस्थान राज्य सरकार का है, इसलिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, बट इसके नीचे जो है, ठीक है, इसके नीचे ठेकेदार के रूप में जो काम कर रहा है वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो एज एक्सपोर्टर, ठीक है, माइंस डेवलपर और एक्सपोर्टर के रूप में काम कर रहा है, ऑपरेटर के रूप में। ठीक है, ये क्या काम करता है? सिर्फ कोयला को निकालता है जमीन की सतह से और वो एक्सपोर्ट करने का काम करता है। बाकी ये माइंस का जो मालिक है, ओनर है, वो राजस्थान राज्य सरकार है। ठीक है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं, पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे कैसे होता है, कौन सा खदान है, खदान का क्या नाम है, कैसे कैसे काम चलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है। और राजस्थान राज्य सरकार को ये माइंस कैसे दिया गया, वो इसके ओनर क्यों हैं, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी कौन से स्टेज पे काम कर रहा है, उनका कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले बताओ कि कोई इससे पहले कोई कहीं का इंडस्ट्रियल विजिट किया है, या फिर कोल माइंस, पावर प्लांट्स या अदर इंस्टीट्यूट कोई किया है इंडस्ट्रियल विजिट? क्या नहीं क्या वो हाथ खड़ा कर, क्या है हाथ खड़ा कर कोई नहीं किए हो ना? आप लोग का फर्स्ट टाइम है ये, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरीके से सीखने की कोशिश करना। बेसिकली आप लोग तो पूरे टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर कोई चीज़ जानना हो। ठीक है, क्यूरियोसिटी है अगर जानने की किसी चीज़ को, तो आप लोग तो सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अंदर में माइंस के अंदर में फ़ोन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, कुछ डिसिप्लिन रहते हैं, रूल्स रहते हैं, उनको भी हम लोगों को फॉलो करते जाना है। ठीक है, और आप लोग को आते टाइम इंडक्शन एरिया पे सुरक्षा परिचय कक्ष में जो चीज़ें दिखाया गया, ठीक है, वीडियो के रूप में, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग एक एक करके बताओ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को याद रखना है। जो आप लोग देखे वही बताओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मशीन चल रहा है तो उसके पास नहीं जाना। ठीक है, ठीक सबसे जरूरी नियम याद रखना, बिना परमिशन के कोई चीज को हाथ नहीं लगाना। बैठ के देखना नीचे से बरगद का पेड़ देखो यही तैयार हुआ है। तो पचास को वेट कर रहे हैं। बड़ा हो गया जामुन का पेड़ लगा, पूरा आम तोड़ लिया यार, एक भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी आम नहीं छोड़ेंगे, पूरा हो गया। काम करते हैं जितना पेड़ लगाए, जहाँ जहाँ लगाते हैं सब
लाखों में बात होती है। नहीं कुछ बात जितना दिख रहा है ना सब यही हम लोग कोई रखिए ना तुम्हारा साल पे को बीज गिरता है ना लोग जी जाते हैं सर। करने के लिए हाँ तो करने के लिए जाते हैं सेब का पौधा जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर ये जो है ना सेब का पौधा बाहर से लाए थे तो बोलते हैं ना कि इधर नहीं होगा सिर्फ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाए थे कुछ फला हरे सारा और कर लिया है। इसको सर्वाइव कर लिए देखो हरा भरा अच्छा खासा दिख रहा है ये ये देखो फ्लावर्स भी आ चुके हैं, फल आने वाले इसमें। सेब का पौधा है ये, हुआ है सर एक अंजीर बार का अभी पौधा तक। है। अंजीर में फल छोटा भी मोटा आया आया हुआ था है। अंजीर तो फला भी था क्या है? ये फला हुआ फल दिख रहा है ये यहाँ देखो अंजीर में आ गया फल देखो, अंजीर ये सेब का पौधा है और वो सेब का पौधा है। सेब ये सेब का पौधा है। ये देखो, सेब का पौधा भी आया है। हाँ टाइम लगा ये जैसे हिमाचल प्रदेश में रहता ना तो 2 साल में फल देने लग स्टार्ट हो जाता यहाँ थोड़ा टाइम लगा देखो ये फूल आया है पहला फूल आया वो हाथ नहीं लगाना है ना पौधा को हाथ नहीं लगाना जी नहीं लगा दवाई अगर छिड़का हुआ है अब उसको छू के अपना शरीर को बॉडी को टच करोगे तो नुकसान भी करेगा आपको पपीता है। अपना बॉडी टच मत हाथ करके निकाल दे कीटनाशक वगैरह सब छिड़काव किए थे ना नहीं लगा, horticulture वाला। सेब है क्या? छोड़ जाएगा। फल आ गया इसमें, सेब में फल आ गया सर। आ गया हाँ ये देखिए फ्रूट फल बनने वाला है, मतलब अभी फ्लावर अभी खड़े हुए हैं। सब सेब है जी सर ये भी अंजीर अंजीर यहाँ का पौधा है। अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, अभी तो फिलहाल इसका वो निकला है। टाइम वेस्ट मत करो, लाइन से ही आओगे 3 लाइन में। इधर कोई पौधा को हानि नहीं पहुंचागा। 3 लाइन बना लो जी, 3 लाइन बनाओ, बना लिए कितना टाइम? हाँ एकदम मस्त टाइट ये तेरे सब गांव के जाके पेड़ में टोकरे रोटले ले जाके तो नहीं भात नहीं दो। ये रहा वाटर पार्क अंबिकापुर। जब हम लोग यहाँ थे एकदम सबसे घास नहीं। अरे तो जब वाटर पार्क जाओ अविरल कहाँ है? अविरल कहाँ है? दे दे ट्रेन यूट्यूब में डालो एडिट करके डाल दे। हाँ जोड़ के ऐड कर देते हैं। जितने सारे मशीन काम करते हैं, ठीक है, रियर एक्सल एंड सेकंड में गियर बॉक्स मशीन के जो मशीन रहते हैं उसमें, ठीक है माइंड के, ठीक है, ये सारा मशीन उसमें लगा हुआ था जो आप लोगों ने देखा चल रहा था। यहाँ से जाने के बाद
वो 3 से 8 रहती है, मतलब जो अगर स्टडी नहीं किए वो अगर जॉब चाहिए वो लोग क्या करते हैं यहाँ प्रैक्टिकली पहले सीखते हैं और सीखने के बाद फिर वो यही काम में लग जाते हैं। ठीक है, वो देर पे क्या अगर जल्दी कर पाते हैं, मैं कह रहा हूँ जल्दी करते हैं। ये नर्सरी रे में आप लोग बेसिकली देख ही चुके, ये नर्सरी जहाँ सबसे पहले खनन कार्य हुआ था। क्या हुआ था? सबसे पहले खनन कार्य इसी क्षेत्र से हुआ था। सेंटर कोई देखिए 3 सेंटर उधर भी है, तो यहाँ सरफेस था, यहाँ से माइनिंग किए ना तो हाइट करके फिर आगे बढ़ते गए। फर्स्ट माइनिंग ये कैसे, मतलब ये वाला जो नर्सरी देख रहे हो आप, पूरा नर्सरी एरिया तो सबसे पहले स्टार्टिंग एरिया है जहाँ से माइनिंग हुआ था, और ये ऐसे फॉर्म है। ठीक है, ठीक है। और इधर बहुत लंबा है, इसी को सर बताया कि बहुत घना हो गया है। यहीं से बीज उठा कर उधर देखिए स्टार्टिंग में आते टाइम से बीज बोए थे, बीज बोए थे। साल का पेड़ जो बड़ा सा है, एक्चुअली सलाइफ कितना होगा? लोग दीदी लोग हैं गाँव वाले खेलते हैं, रोज हफ्ते नहीं हम लोग क्या चाहते हैं, ये क्या ये आ जाओ सभी जल्दी आओ, और इस साइड आ जाओ। पैंट को उठा के देख रहे हो, पहनोगे अभी ऐसे बनवा दे बीच में आगे सभी। अब सुनो ध्यान से, जैसे कोई भी इंडस्ट्री आती है तो साथ में कुछ कुछ विकास भी लाती है। उसके एक पहल है ये अदानी सीखने में आप लोग ध्यान दो, सीख गए कहीं 2 मिल जाते हैं, तो पढ़ाई करनी बच्चों को, पढ़ाई उम्र ले जाएगी। ठीक है जी, आज आप सभी आ गए? ठीक, तो ये है यहाँ का माइनिंग ट्रेड है। ठीक है, आईटीआई में से बहुत सारे ट्रेड होते हैं, तो ये माइनिंग ट्रेड है। माइनिंग का क्या होता है, आप लोग का बीटेक होता है, लेकिन यहाँ माइनिंग के मशीन ऑपरेट करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, ये देखो उस साइड मशीन रखा हुआ है, रियर एक्सल का रखा हुआ है, जो बेसिकली माइंस में यूज होता है। और बीच में देखो सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स का मशीन रखा हुआ है। ठीक है, और उधर कोने में लगा हुआ है डीजल इंजन मशीन। ठीक है, वो डीजल इंजन मशीन है। ठीक है, तो ये सारे चीज अगर एक बार सीख जाते हो आप लोग, तो आप लोगों को माइनिंग में काम करने के काफी सारे आइडियाज पता चल जाएंगे। ठीक है, और आप लोग काम कर सकते हैं। तो आसपास के गांव वालों को क्या करवाते हैं हम लोग, जैसे कोई मान लो नहीं पढ़े हैं, या 5वीं पढ़ के छोड़ दिए, 8वीं पढ़ के छोड़ दिए, ठीक है, या फिर पढ़े ही नहीं है, ठीक है, और लोगों को चाहिए जॉब, क्योंकि आसपास के क्षेत्र वाले हैं, तो उन लोगों को ये चीज सिखा करके उनको डायरेक्ट जॉब दे देते हैं। इनसे बाहर भटकना नहीं पड़ता हम लोगों को। तो इंडस्ट्री आने पर ये सारा चीज अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलता है। और अगर आप लोग कहीं से ट्रेड से ट्रेनिंग करके आते हैं, सीख के आते हैं, तो आप लोगों को तो ऐसी जॉब मिल जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, इसीलिए तो उनको भी देखो, जो बिजनेस कर रहा है या फिर कोई भी काम करा रहा है, उनको भी वर्कर चाहिए होता है। ठीक है, ऑपरेटर चाहिए होता है, काम करने के लिए चाहिए होता है, पर वही ढूंढता है लोगों पे स्किल ढूंढता है। अगर आप लोगों पे वो स्किल है तो आप लोगों को तुरंत ले लेगा, सोचने वाली जरूरत नहीं है। लेकिन वो देखेगा कि आप लोग उस लायक हो कि नहीं, मतलब उतने स्किल आप लोग के पास है कि नहीं। तो इसलिए बेसिकली आप लोग स्किल बनाओ, और एक बार भी अटेम्प्ट करते हो यहाँ इंटरव्यू के लिए, तुरंत ले लेंगे, क्योंकि इन लोग को वर्कर चाहिए होता है। तभी तो इनका काम तेजी से ग्रो करेगा ना, और जल्दी कंप्लीट होगा, इसलिए इन लोग को चाहिए होता है। ठीक है, ओके, होल करते हैं उसमें, ड्रिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखो कोने में होगा ग्राइंडर मशीन। कौन सी मशीनें हैं? ग्राइंडर मशीनें हैं, जो क्या करती, किसी भी चीज को धार बनाने के काम करती है कि नहीं करती? ठीक है, तो वो ग्राइंडर मशीन। फिर यहाँ मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन का क्या काम होता है, किसी भी दो पार्ट्स को पैचअप करने के लिए उसका यूज करता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रीशियन तो सब पीछे रहते हैं। ये कहते हैं
रॉयल्टी आता है। अभी तो बताया मैंने एक माइल से कितने माइनिंग हो रही है पता है आपको? मैं भी इतना बताया तो सारा रॉयल्टी होता है जिला पंचायत में जाता है, चाहे तो वो कर भी सकता है, ठीक है, करता भी है पर पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा कौन पैसा लोग सब बैठे रहते हैं।